यदि सब कुछ प्रकट हो जाए तो संसार या तो मिट जाएगा या सारा संसार परमार्थ रूप में परिवर्तित हो जाएगा, और सब कुछ अदृश्य हो जाएगा तो सृष्टि ही खत्म हो जाएगी। इसलिए संसार में रहने वाले जीवों के लिए सृष्टि ने कुछ अपने रहस्य छुपा के रखे, कुछ उजागर रखे। उसी प्रकार जैसे आप लोग कुछ धन उजागर रखते हो और कुछ धन छुपा के रखते, एक नंबर और दो नंबर आप लोग कहते हैं। ऐसे हमारे धर्म में एक नंबर और दो नंबर तो नहीं है, लेकिन एक नंबर में प्रकृति ने छुपा लिया है कुछ, और दो नंबर में कुछ ऐसा किया है। अब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने विचारों को पूर्णतः व्यक्त करता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अपनी पूर्ण क्रिया उजागर करता हो। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो उसके जीवन में कुछ ना कुछ गोपनीय ना हो। ये सृष्टि का स्वरूप है, वही संस्कार अपन सबके ऊपर है। ऐसा कोई भी दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसका कुछ ना कुछ गोपनीय ना हो। कुछ गोपनीय तो ऐसा होता है जो स्वयं को भी पता नहीं रहता। कुछ गोपनीय ऐसा होता है जो स्वयं को पता रहता है, अपनों तक को भी आप नहीं बताते, अपनों को भी मालूम नहीं होता। कुछ ऐसा गोपनीय होता है जो अपनों को तो बता देते हो लेकिन पड़ोसी को नहीं बताते, क्योंकि यदि सब कुछ उजागर हो गया तो जिंदगी जीना मुश्किल हो जाएगा इस संसार में। और कुछ भी नहीं उजागर करोगे तो स्वयं नहीं जी पाओगे। सब उजागर कर दिया तो जिंदगी जीने के लिए बहुत कठिनाई, बहुत कठिन हो जाएगा, दुनिया जीने नहीं देगी। और अपन कुछ भी उजागर नहीं करेंगे तो अपनी जिंदगी नहीं चल पाएगी। फर्क इतना है कि अज्ञानी व्यक्ति अपनी बुराइयां छुपाता है और अच्छाइयों को दुनिया को दिखाता है, बताता है। कोई अच्छा कार्य करेगा तो डंडोरा पीटेगा, दुनिया को बताएगा, दुनिया के लिए उजागर करेगा। और बुरा कार्य करेगा तो दुनिया से छुपाएगा। जितना ज्यादा वो छुपा सकता है उतना वो छुपाने की चेष्टा करेगा, क्योंकि उसे मालूम है कि हम बुराई उजागर करेंगे तो हमें जेल मिलेगा, बदनामी होगी, मेरी इज्जत खराब हो जाएगी। और अच्छाइयां यदि हम प्रकट करेंगे तो हमारी इज्जत होगी, हम धर्मात्मा कहलाएंगे, हमें लोग अच्छी दृष्टि से। और लेकिन ज्ञानी व्यक्ति जो होता है उसका बिल्कुल उल्टा नियम होता है। वो अपनी अच्छाइयों को छुपाता है, बुराइयों को उजागर करता है। कुछवर समंत्रभद्र महाराज ने या सम्यक दर्शन की चर्चा करने वाले मनीषियों ने एक सम्यक दृष्टि का बहुत विचित्र गुण दिया। विचित्र गुण उभुअन अंग में सम्यक दृष्टि को कहा गया। निज गुण अरु पर ओ गुण ढाक, सो निज धर्म दीपावे। दौलत राम जी, जितना ज्यादा सम्यक दृष्टि होगा वो अपने गुणों को छुपाएगा, अपने गुणों को छुपाएगा। निज गुण अरु पर ओ गुण ढाक, अपनी तो अच्छाइयां छुपाएगा और दूसरों की बुराइयां छुपाएगा। दोनों लक्षण एक साथ होना चाहिए। अपने में तो बुराइयां देखेगा और दूसरों में अच्छाइयां देखेगा। दूसरे की थोड़ी भी अच्छाई दिख जाएगी तो उसे बड़ा चढ़ा के कहेगा, और स्वयं में सैकड़ों अच्छाइयां पड़ी होंगी। सारा जगत उन अच्छाइयों के लिए निहार रहा है, पर उस अच्छाई के संबंध में न कभी बोलेगा, न कभी कहेगा,
ना इनडायरेक्ट प्रदर्शन करेगा, उसके ज्ञान का विषय ही नहीं बनती उसकी अच्छाइयां। कितनी बड़ी विचित्रता ज्ञानी की। जैन दर्शन का सम्यक दृष्टि कैसा है, कितना बड़ा विचित्र स्वभाव कि जो जितना सम्यक दृष्टि होता जाएगा उसको अपनी अच्छाइयां दिखना बंद हो जाता है। जितना अच्छा व्यक्ति होगा, जितना अच्छा होगा, सम्यक दृष्टि है तो, देशभक्ति तो है, हम मुनि महाराज है तो, और भी बड़े कोई साधक है तो, ये बहुत बड़ा साधक है, मैं बहुत बड़ा ऊंचाइयों पर पहुंच गया हूं, मैं बहुत अच्छा आदमी हूं, ऐसा यदि कभी अनुभव में लाना है तो पूज्य समंत भद्र महाराज कहते हैं कि पहले यह बताओ तुम्हें अपने में कोई अच्छाई तो नहीं दिख रही है। थोड़ा विचित्र सुन रहे हो ना। सामान्य जनता को क्या कहा जाता है, तुम अपने आप में किस तरफ से अच्छे हो बताओ। तुम्हें 24 घंटे में कब लगता है कि मैं इस समय अच्छा, वो निर्णय तुम्हें करना, मैं नहीं करूंगा। लगता है, हर व्यक्ति को फील लगता है, छोटा बालक भी हो अथवा वृद्ध भी हो, 24 घंटे में कोई ना कोई एक कार्य जरूर करता है जिसमें व्यक्ति को एक आनंद से अनुभूति होती है कि मैं एक बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूं। स्वयं, दूसरों से तो लेना देना नहीं, अपने को ऐसा लगता है और होता है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कितना भी पापी निकृष्ट व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई अच्छाई हो ही नहीं, कोई ना कोई अच्छाई तो हर व्यक्ति के पास होती ही है। अब फर्क कितना है ये तो मैंने कह दिया। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसमें कोई ना कोई अच्छाई ना। संसार में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसमें कोई अच्छाई नहीं। निगोदिया जीव का एक बहुत अच्छा गुण है, अपन सबको जिंदा रखे हुए। उसी निगोदिया जीवों के कारण अपन जिंदा है। उन निगोदिया जीवों का बहुत बड़ा प्रभाव है दुनिया में। जिस दिन निगोदिया खत्म हो जाएंगे वातावरण बिगड़ गए। एक इंद्रिय जीवों को अपन पापी समझते हैं, लेकिन इनकी बहुत बड़ी महत्व है। अग्नि, जल, वायु, वनस्पति, ये कितने उपकारी हैं, इनमें अच्छाइयां हैं। फर्क इतना है कि आपको अपनी अच्छाई का एहसास हो रहा है क्या। यदि हो रहा है तो आप अच्छे आदमी नहीं हैं। सुन रहे हो ना, हमारे प्रवचन सोते हुए मत सुनना। हाँ, यदि तुम्हारे लिए ये महसूस हो रहा है कि मेरे अंदर अच्छाई है और मुझे अनुभव में आ रहा है कि मैं एक बहुत अच्छा आदमी हूं, मेरे में एक बहुत अच्छा गुण है, समझ लेना आप अच्छे आदमी नहीं हैं। बिल्कुल निश्चित कर लो। और यदि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे में कोई बुराई है ही नहीं, जो अक्सर कर लोग बोलते हैं, बोले आपको तो मालूम है मैं कभी झूठ नहीं बोलता, महाराज आपको तो मालूम मैं कभी चोरी नहीं करता। अरे भाई नियम कब लिया ये तो और बता दे। कई लोग तो वैसे कहते महाराज आपको मालूम मैं कभी झूठ नहीं बोलता, कभी चोरी नहीं करता, मैं गलत कर ही नहीं सकता। समझ लेना ये संसार का सबसे गंदा और गलत आदमी, क्योंकि जिसको अपनी अच्छाई दिख रही है, बुराई नहीं दिख रही है, समझ लेना इसका डाउनफॉल, पतन निश्चित है। ये व्यक्ति अब अपना विकास नहीं कर सकता। उस व्यक्ति से बहुत सावधान रहना, सदा सावधान रहना। यदि स्वयं के अंदर ये लक्षण हो तो आज ही निकाल देना, आज ही निकाल देना। यदि अपना विकास चाहते हो तो, यदि तुम्हें अपनी अच्छाई अनुभव में आ रही है और अपनी जिंदगी की बुराई पकड़ में नहीं आ रही है, तो निश्चित समझना आप बहुत गलत रास्ते पर जा चुके हैं और आपका डाउनफॉल आने वाला है। आप कहीं ठोकर खाएंगे, क्योंकि आपको अपनी बुराई तो देखने में आ नहीं रही हो। क्या देखने में आ रहा है? अच्छाई। अहंकार आएगा, आंख बंद होगी। अब आप सोने की मुद्रा में आ चुके हैं। ये नियम
और सम्यक दृष्टि का लक्षण पूज्यवर समंत भद्र आदि आचार्य कहते हैं, जिस दिन तुम्हें सारा जगत अच्छा कह रहा है, सारी दुनिया की दृष्टि में आप बहुत महान हैं, और जब स्वयं ने देखा तो अपनी एक भी अच्छाई देखने में नहीं आई, एक भी अच्छाई देखने में नहीं आई, और बुराइयां देखी तो इतनी बुराइयां, इतनी बुराइयां, इतनी बुराइयां, लोग कह रहे हैं कि ओह क्या महान आत्मा है। उसने सोचा कि लोग झूठ बोल रहे हैं कि सही। जब अपने संबंध में कोई कुछ कहेगा तो अपने अंदर एक स्पंदन होता है कि सही बोल रहे हैं या झूठ, ये अपने अंदर स्वभाव आएगा। तो सम्यक दृष्टि देखता है कि ये लोग सब लोग मेरी प्रशंसा कर रहे हैं, मुझे अच्छा कह रहे हैं, मैं अच्छा हूं क्या? तो उसको इतनी बुराइयां दिखती है, इतनी बुराइयां दिखती है, वो आंख बंद कर लेता है, ये सब झूठ बोल रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा कह रहे हैं, ये सब झूठ बोल रहे हैं। यदि मैं अच्छा होता तो मुझे अच्छाई का अनुभव होना चाहिए था, मुझे तो बुराइयां ही बुराइयां दिख रही, बुराइयां बुराइयां। धर्मराज को जब गुरु ने पूछा कि दुनिया में सबसे बुरा आदमी कौन है, बोले सारे जगत को सबसे अच्छा आदमी कौन कहते, किसको कहते हैं? धर्मराज ने कहा सबसे बुरा आदमी कौन है? जो संसार की दृष्टि में सबसे अच्छा आदमी है। समझ लेना, जो संसार की दृष्टि में सबसे अच्छा आदमी है, तो उस समय सबसे अच्छा आदमी था धर्मराज, युधिष्ठिर। सब लोग उसको धर्मराज कहते थे, गुरु भी धर्मराज कहते थे, सारे लोग उन्हें धर्मराज कहते। उनका नाम धर्मराज था नहीं, उनका नाम था युधिष्ठिर। धर्मराज तो उनकी उपाधि थी, क्योंकि बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत अच्छे इंसान थे, उनमें इतने गुण दुनिया को दिखते थे कि दुनिया ने उनका मूल नाम भुला दिया और उपाधि नाम प्रसिद्ध हो गया। युधिष्ठिर के नाम से कम जाने जाते हैं, धर्मराज के नाम से जाने सारा जगत में। और जब धर्मराज से पूछा गया दुनिया में सबसे बुरा आदमी कौन है, तो उन्होंने कहा बुरा जो देखने में चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपने मुझसे बुरा ना कोई। सारा जगत स्तब्ध रह गया, क्या ये मामला है, कैसी दृष्टि है, कैसा सोच है? सारे जगत को धर्मराज में एक बुराई नहीं दिख रही है। धन्य है वे धर्मराज जिन्हें अपने अंदर कोई अच्छाई नहीं दिख रही है, इसको बोलते धर्मराज। सारे जगत को उनमें बुराई नहीं दिख रही है और स्वयं धर्मराज को अपने में कोई अच्छाई नहीं दिख रही है। बोलो आप लोग मुनिराज को क्या मानते हैं? बोलो, डरो मत। अच्छा आदमी मानते हो कि बुरा है? डरना मत, बिल्कुल मत डरना, मुंह देखी मत करना। प्रवचन में मैं सबको माफ करता हूं और मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आपकी दृष्टि में बताओ आपके मुनिराज कैसे है? आपकी दृष्टि में अच्छा, आपको कहीं से दुर्गुण दिखते ही नहीं है, मुझे मालूम, क्योंकि आप उनको परमेष्ठी कहते हैं, साधु परमेष्ठी कहते हैं। आपकी महिमा तो इतनी गजब की है, आप मेरे में दोष देख ही नहीं सकते। आपको तो मुनिराज संसारी है, 18,200 से सहित है, फिर भी आंख की पवित्रता देखो तो मुनियों को भी कहते हो चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाते हो। तुम्हारी आंख में क्या दोष दिखेगा? तुम तो मुनि में सिद्ध बना देख रहे हो, तुम्हारी पवित्र आंख देखो कितनी हो गई। इतना पवित्र मुनि है नहीं, मुनिराज सिद्ध परमेष्ठी नहीं है क्या? मुनिराज सिद्ध परमेष्ठी नहीं है, लेकिन भक्त की पूजा में भक्त ने अपनी आंख में क्या देखा? मुनिराज को चलते फिरते सिद्धों सब चरणों में शीश झुकाते हैं। गजब की आंख, यानी वस्तु इतनी पावन नहीं है और भक्त की आंख इतनी पावन हो गई कि वो कहते हैं कौन जा रहा है? बोले चलते फिरते सिद्ध भगवान जा रहे हैं। भक्त की आंख कहते, चलते फिरते जिन है,
परमेष्टि है, जगत पूज्य है, निर्मल है। मुनि मन निर्मल जैसे गंगा का जल है। कितनी उपाधियां जब तुम्हारी देखी तो ऐसा लगा कि तुम लोगों को बराबर। तो मेरी दृष्टि में तो सब झूठा हो। यदि तुम्हारी बात को मैं सत्य मान लूं तो मेरा कबाड़ा हो जाएगा, ध्यान रखना। मैं तो वैसे ही नहीं मानता तुम लोगों को, कभी सत्य कभी नहीं मानता। खासतौर से बिहार के समय तो तुम्हारी बात मानते ही। हर व्यक्ति कहता है 2 किलोमीटर, निकलता 10 किलोमीटर। और ये भी कह देता महाराज ये बताओ, मैंने कि भैया देखो सही बताना। बोले महाराज आपके सामने झूठ बोलोगे क्या? गुरु से क्या बुराई है, मैं गुरु से झूठ बोलूंगा क्या? झूठ तुम कभी बोलते नहीं हो और सत्य कभी निकलता नहीं। फर्क है। अब ये चमत्कार है, सामने वाले ने झूठ बोला नहीं और सत्य निकला। पूजाएं आपकी पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि आप कितने झूठे हैं। यदि आपको सत्य मान लिया जाए तो मेरा डाउनफॉल आ जाएगा। मैं उसी समय धड़ाम से ऐसा गिरूंगा कि कोई उठाने वाला भी नहीं होगा। यदि आपकी बात को मैं सत्य मान लूं। आपने कहा चलते फिरते सिद्ध, सब लोग कह रहे हैं, पूरी भारत कह रहा है, और मैं अपने आप में अनुभव करूं आई एम सिद्ध हूं। क्या मुनि? और सबके कहने पर मैंने अपने आप को क्या मान लिया? सिद्ध। तो बताओ भाई मेरा क्या होगा? यदि मैं मुनि अवस्था में अपने आप को सिद्ध परमेष्टि मान लूं तो मेरा उत्थान होगा कि पतन? पतन निश्चित है। तो फिर तुम झूठ क्यों बोलते हो? पूजा में से निकालो ये। मैंने तुम्हारी बात की जो तुम प्रशंसा में कह रहे हो, मैं यदि अनुभव में ला दूं, मेरे अनुभव में आ जाए कि सारे लोग कह रहे हैं कि तुम चलते फिरते सिद्ध हो, तो उसी दिन मुनि महाराज का गुण स्थान गिर जाएगा और मिथ्यात्व में पहुंच जाएंगे। यदि भी अनुभव में ला लेंगे कि मैं सिद्ध हूं, आज से मुझे मुनि मत बोलना। अब देखो कैसी विडंबना होगी। तुम झूठी भी बोलो तो सही, और मैं उस झूठी को भी सही मान लूं तो मेरा सब कुछ गई। कभी भी आपको मुनि में इतनी आपकी पवित्र आंख है, इतना पवित्र सोच है आपका, लेकिन जब मुनिराज ने स्वयं कहा, प्रातःकाल उठते ही पूछा तुम कौन हो, तो मुनिराज क्या बोलते हैं? पापेष्टेन दुरात्मना जड़ धिया माया बिना लोभिना राग द्वेष मलीमसेन मनसा दुष्कर्मयन् निर्मितम्। मुनि महाराज जब भी अपने मुख से बोले, मूलाचार में 10 बार बुलवाया, मूलाचार में 10 बार ध्यान करने की बात कही। हर समय कहा जनता मान रही है कि सिद्धों के समान है हमारे मुनिराज, और मुनिराज को अभी अनुभव में आ रहा है पापेष्टेन दुरात्मना जड़ दिया माया बिना लोभिना। संसार के सारे दोष मेरे अंदर हैं, सावधान। सारे संसार को जिस आत्मा में गुण ही गुण दिख रहे हो और स्वयं उस आत्मा को दुर्गुण मिल रहे हो, समझ लेना तुम्हें सच्चा गुरु मिल गया, उसके पैर पकड़ लेगा सच्चा आत्मा। क्योंकि सारे गुरु महाराज के आंखों में आंसू आ गए जब धर्मराज ने कहा, सारा जगत कहता है धर्मराज सबसे अच्छा आदमी है, और धर्मराज ने कहा कि संसार की सारी बुराइयां जो दिल खोजा अपना। उसी समय गुरु ने घोषणा की, संसार में इससे पवित्र आदमी नहीं हो सकता। जैसे संसार को अच्छाइयां दिख रही हो और स्वयं को बुराइयां दिख रही। ये ज्ञानी पुरुष का लक्षण, सम्यक दृष्टि के लक्षण में कहा। और अपनी आदत क्या है? अपने दोषों को ढांकना और अपनी अच्छाइयां उजागर करना, दूसरों की अच्छाइयां ढांकना और उसकी बुराइयां उजागर करना।
ये नीच गोत्र के वंद का कारण है, नीच व्यक्ति का लक्षण है। अपने तो दुर्गुण ढांकता है, अच्छाइयां उजागर करता है, दूसरों की अच्छाइयां ढांकता है, दुर्गुण उजागर करता है। ये नीच गोत्र के वंद का कारण है, नीच व्यक्ति का लक्षण और उच्च व्यक्ति का लक्षण है। इसलिए सब कुछ छुपाया जाता है। छुपाना तो कुछ ना कुछ है ही, उजागर तो कुछ ना कुछ करना ही है। ऐसा तुम कभी भी नहीं कर पाओगे जब तुम कुछ ना कुछ छुपाओगे नहीं। अच्छे आदमी बनोगे तो बुरा अच्छाइयां छुपाओगे, और बुरे आदमी बनोगे तो बुराइयां छुपाओगे। लेकिन छुपाओगे, आप बुराइयां छुपाते हो और हम लोग अच्छाइयां छुपाते हैं। जब तुम्हें अच्छाई छुपाने का परिणाम आ रहा है, समझ लेना तुम बहुत अच्छे आदमी बनोगे, और जब तुम्हें बुराइयां छुपाने का भाव आ रहा है तब समझना आप बहुत डाउनफॉल में गंदे आदमी बन रहे हैं। इसलिए छुपाना तो कुछ ना कुछ है, छुपाना तो पड़ेगा। प्रकृति ने भी एक ऐसा रूप बनाया, इसने सब कुछ छुपाया नहीं, कुछ छुपाया है। ये दुनिया को कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? तुमने कुछ बुराई छुपाई है, ये दुनिया को कैसे पता चले? तुम्हारा तो तुम पता चलने नहीं दोगे, लेकिन कुछ संकेत ऐसे मिलते हैं कि जब व्यक्ति आचरण में उतरता है तो उसकी अच्छाई बुराई पता चल जाती है। एक नीतिकार ने लिखा कि घर में टंगे हुए चित्रों से पता चलता है कि इस घर का चरित्र क्या है। किससे? तुम्हारे मोबाइल से पता चल जाएगा। तुम अपने आप को तो नहीं बताओगे कि तुम गंदे आदमी, बता दोगे? मैं कहूँ कि जितने आज लोग आए सब गंदे, महाराज जी आप पहले ही दिन गलत बोल रहे हो, ठीक कोई बात नहीं, थोड़ा आप लोग हमें अपना अपना मोबाइल दोगे, उस मोबाइल में जो चित्र होगा उससे घोषणा कर दूंगा कि तुम अच्छे आदमी हो या क्रिया में कहीं ना कहीं आएगा, कितना भी क्यों ना हो। और अच्छा आदमी कितना भी अपने आप को गंदा बोले, जब वो आचरण में आएगा उसकी अच्छाई उसकी आचरण में झलक जाएगी। वो बोलेगा कि मैं गंदा हूं, वो बोलेगा कि मैं पापी हूं, लेकिन अब चलेगा, देखेगा, नीचे देख के चलना पापी का लक्षण की पुण्यात्मा का। कहीं कह रहा था मैं पापी हूं, मान मत लेना कहने से, उसके आचरण को देखना, उसके आचरण में इतनी अच्छाई दिखेगी कि कथनी बिल्कुल झूठी हो जाएगी। इसलिए साधु सदा झूठ बोलता है। अब तो अपनी पटरी बैठ गई ना। अभी मैंने आप किसको झूठ कहा था कि आप लोगों की बात जो साधु मान लेगा उस साधु का नियम से नाश हो जाएगा, क्योंकि श्रावक झूठ बोलता है, नियम से झूठ बोलता है, दूसरों की अच्छाई बताने में झूठ बोलता है, इतनी अच्छाई है ही नहीं, झूठ बोल रहा है। और अपनी बुराई छुपाने में झूठ बोलता है कि मेरे में बुराई नहीं, ये दो झूठ बोलते हैं। तो तुम यदि झूठ बोलो और मैं सत्य बोलूं तो फिर तुम्हारा हमारा संबंध बनेगा नहीं। अब मैं भी साधु को भी झूठा सिद्ध करता हूं। साधु बराबर दुनिया में कोई झूठ नहीं बोलता। कभी साधु की बात पर तुम विश्वास मत कर लेना। साधु अपने अंदर इतनी बुराइयां देखता है, देखो ना, अपने मुंह से कह दिया पापिष्ट है, दुरात्मना, जड़ दिया। क्या तुम्हारे महाराज ऐसे हैं? मानो मेरी बात, मैं कहता हूं सब लोग दिन भर में 3 बार कहते हैं। कितने बार? 3 बार पक्के है। पापिष्ट है, दुरात्मना, जड़ दिया, माया बिना, लोभ बिना। मैं नहीं बोल रहा हूं, कुंद स्वामी बोलते थे, गणधर परमेष्ठी बोलते थे, जिन्हें आप साधु कहते सब बोलते हैं। यदि ये नहीं बोले तो वे साधु नहीं। ओह,
क्या बड़ी बात है। 24 घंटे में अपने आप को साधु न माने तो भी साधु बने रह सकते हैं, और 24 घंटे में एक बार भी अपने आप को पापी न माने तो वे साधु नहीं हो सकते हैं। वे 28 मूल गुण उनका खंडित हो जाते हैं। जब ये तो मैंने चिंतन किया, मैंने कि भगवान मामला क्या है आपका दरबार में। नहीं तो 24 घंटे में अपने आप को साधु कहे या ना कहे, मैं साधु हूं, मैं निर्दोषी हूं, मैं पापों से रहित हूं, ये कहना तुझे जरूरी नहीं है। एक बार भी नहीं कहलवाया किसी 6 आवश्यकों में, एक बार भी नहीं कहा मैं साधु हूं, मैं परमेष्टि हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं सावध से रहित हूं, ऐसा बोलो नहीं, इसके बिना चल जाए। लेकिन 24 घंटे में एक बार भी साधु ये ना बोले कि मैं पापी हूं, वो 28 मूल से गिरकर 27 में आ जाएगा। अभी हम लोग बोलते हैं, अब मेरी बात को तुम सत्य मान लो, है हिम्मत? मेरी बात को मैं बोल रहा हूं, पापिष्ट है न दुरात्मा न, मैं पापी हूं, दुष्टी हूं, मायावी हूं, रागी हूं, द्वेषी हूं। अब पंचगणा कौन कराएगा? अब मेरी बात को सत्य मानो, आप में हिम्मत हो तो विमल है, हिम्मत बोलो। हाँ महाराज, आप, हमें तो विश्वास है महाराज जी कभी झूठ बोलेंगे ही नहीं, यही है ना? बोलते नहीं हो सब लोग? तुम लोगों का क्या विश्वास है मैं झूठ बोलता हूं क्या? बोलते नहीं हो? झूठ बोलता हूं तो मैं कह रहा हूं ना, तो तुम सब मान लेना। देखो महाराज ने खुद कहा है ना, और अपने महाराज कभी झूठ बोलते नहीं। अब पंचगणा कौन कराएगा? हम सातों एक से ही हैं, ये तो गैंग है। हम में सरदार हुए, बात अलग है। अब तुम किससे करो? क्या रहस्य है प्रकृति का, कैसा रहस्य है जैन दर्शन का, कैसा रहस्य है। श्रावक की हिम्मत नहीं है कि साधु जब अपनी आलोचना कर रहा उसे सत्य मान ले। कई लोग तो हाथ जोड़ा है, हमारा ऐसा मत कहो, आप तो हमारे सिद्ध परमेष्टि जैसे। मैं क्या करूं? मैं ये नहीं बोलूं तो मेरा गुणस्थान नहीं, और तुम ये मान लोगे तो तुम्हारा गुणस्थान नहीं। लोग कहे महाराज के बोले, महाराज बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। अब मैं झूठ हो गया कि नहीं? और जो तुमने अच्छाइयां दी थी कि तुम सिद्धों के समान हो, तो मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं हूं, मैं सिद्ध नहीं हूं। अब ये अच्छाइयों के संबंध में झूठ है। अब तुम भी झूठा और मैं भी झूठा, अब अपनी पटरी बैठ जाएगी। अब पटरी ऐसे बैठेगी कि तुम मेरी बातों पर विश्वास मत करना और मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करना। अब मामला बैठ जाएगा, चोर चोर मौसेरे भाई। तुमने जो कहा कि तुम चलते फिरते सिद्ध हैं, मैं विश्वास नहीं करूंगा, कभी विश्वास नहीं करूंगा। मैं नियम लेता हूं कि तुम्हारे सिद्ध कहने पर मैं अपने आप को कभी सिद्ध नहीं मानूंगा। चाहे पूरा भारत एक हो जाओ तो मैं दावे से कहूंगा ये सब झूठा है। और तुम भी आज फैसला कर लेना, कभी मुनिराज अपने आप को पापी कहे तो कभी सत्य मत मान लेना और सब प्रस्ताव पास कर लेना, महाराज झूठा है। प्रस्ताव पास कर, यदि ये प्रस्ताव तुमने पास किया, तुम्हारा विकास उत्थान है, क्योंकि सम्यक दर्शन का लक्षण यही है। अब हम कैसे पता करें? तो दुनिया का तो आचरण से पता चल जाता है। भली अच्छा कह रहा है लेकिन आचरण में बुराई है। आचरण देख लेना, वो क्रिया में कहीं ना कहीं पकड़ में आ जाएगा। और कितना भी बुरा कह रहा हो लेकिन उसका आचरण देखना, उसकी अच्छाइयां अपने आप आचरण में देखने में आ जाए। लेकिन प्रकृति की तो रहस्य आचरण में भी नहीं आ पाते ना, उसके लिए क्या करें? इसलिए आज जो ध्वजारोहण किया जाता है, कोई व्यक्ति अपने ध्वजा का अर्थ होता है पहचान, उस पहचान का जो शक्ति उसने छुपा रखी है, जो शक्ति छुपी हुई,
जिसे इंद्रियों का विषय नहीं बनाया जा सकता, जो किसी एक व्यक्ति का नहीं हो सकता, वहां ध्वजा लगाई जाती है। ध्वजा तुम्हारे मकान पर नहीं लगाई जाती, राष्ट्र की ध्वजा होगी। तुम्हारे घर की ध्वजा क्या है? कोई ध्वजा। किसी मनुष्य की कोई ध्वजा नहीं होती, किसी मकान में ध्वजा नहीं होती जो व्यक्तिगत होता है। यदि ध्वजा है तो समझ लेना वो व्यक्ति व्यक्तिगत नहीं है, उस पर कई लोगों का अधिकार है, उसकी श्रद्धा कई लोगों से जुड़ी है। नेता के घर में लगा है, पिता के घर में नहीं लगा, नेता के घर में लगा। वो ध्वजा पिता के रूप में है या नेता के रूप में, बेटे के रूप में है या नेता के रूप में। कोई घर में कहीं भी ध्वजा नहीं देखी जाती, कोई अपनी ध्वजा नहीं लगाता। लगाएगा तो राष्ट्र की ध्वजा लगाएगा, लगाएगा तो धर्म की ध्वजा लगाएगा, धर्म की ध्वजा लगाएगा। आप जैनी लगाएंगे, पंचकर्मा हो रहा है, धर्म की ध्वजा लगाएगा, धर्मात्मा। कोई राजा नेता होगा तो राष्ट्र की ध्वजा लगा लेगा, लेकिन स्वयं की कोई ध्वजा नहीं होती, क्योंकि तुम अपने ध्वजा बताने की जरूरत ही नहीं है। ध्वजा उसकी होती है जिसे दुनिया ये जान जाए, सबको मालूम है कि ये फलाने का पिता है, लेकिन दुनिया को मालूम नहीं है किस पार्टी का है। यदि पार्टी का नेता होगा तो वो झंडा लगाएगा अपनी पार्टी का, दुनिया को, क्योंकि पितापन तो देखने में आ जाएगा, लेकिन नेतापन देखने में नहीं आ सकता है किस पार्टी का नेता है। इसलिए जब व्यक्ति ऐसी अदृश्य शक्तियों से भर जाता है जिसको सारे जगत को लाभ होने वाला है, उसका संकेत ध्वजा से दिया जाता है। जब विदेशी अनेक राष्ट्रपति प्रधानमंत्री एक मंच पर बैठते, कोई पहचान नहीं सकता बैठी हुई जनता, जनता का व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वहां पर व्यक्तिगत संबंध नहीं है, वहां सामाजिक संबंध है। लेकिन कैसे पहचाने? तो एक सामने ध्वजा रख दी जाती है, वो ध्वजा, मान लीजिए अपना नरेंद्र मोदी या प्रणब मुखर्जी विदेश गए तो उसके सामने राष्ट्र की ध्वजा रखी जाएगी क्या नरेंद्र मोदी की खुद के घर की है? राष्ट्र, क्योंकि नरेंद्र मोदी को विदेश में नहीं बुलाया गया है, भारत के प्रधानमंत्री को बुलाया गया है, भारत के राष्ट्रपति को बुलाया। वो भारत की शक्ति है, वो एक पिता का बेटा है, ओरिजिनल, सबको मालूम है। वो एक बेटे का पिता है, ये सबको मालूम है, लेकिन इस सारे जगत का राष्ट्रपिता है, ये किसी को मालूम नहीं। उसको बताने के लिए ध्वजा लगाई जाती है कि ये कोई एक बेटे का पिता नहीं है, ये एक राष्ट्र का पिता है, एक राष्ट्र का व्यक्ति है, जिससे सारे राष्ट्र का हित होने वाला है। जो ये दस्तखत करेगा, जो राष्ट्र के हित अहित में करेगा, जो ये स्वीकार करेगा, वो राष्ट्र के हित अहित में होगा। वो कैसे पहचाने? तो अदृश्य शक्ति को पहचान करने के लिए वहां ध्वजा की स्थापना होती है। देवों के विमानों में ध्वज होता है, क्योंकि वो विमान किसी एक का नहीं होता, उसकी संपत्ति किसी एक की नहीं होती, वह संपत्ति जनरल होती है। उस विमान की संपत्ति होती, सरकारी संपत्ति होती है। जैसे राष्ट्र भवन आदि होते हैं, प्रधानमंत्री बदलते ही, राष्ट्रपति बदलते ही वो भवन सरकारी होता है। देवताओं के जो विमान है वे सब सरकारी है, सब सरकारी, अकृत्रिम है। किसी व्यक्ति का वहां अधिकार नहीं, किसी के नाम की रजिस्ट्री नहीं, सब सरकारी माल होता है। और जहां सरकारी माल होगा वहां ध्वजा की जरूरत पड़ती, इसलिए विमानों में ध्वजा होती है, मकानों में ध्वजा नहीं होती, आपकी दुकान पर ध्वजा नहीं होती, जरूरत भी नहीं आपकी ध्वजा की। ऐसे ही आज जो एक धर्म की ध्वजा फहराने की परंपरा हर धर्म के कार्यों में है, हर सार्वजनिक कार्यों में है, ये ध्वजा बता रही है कि ये कार्यक्रम किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, इसमें प्राणी मात्र का कल्याण होने वाला है। यदि व्यक्ति विशेष होता, किसी बारात की ध्वजा देखी आप,
नहीं ये फलाने चंद की बारात की ध्वजा ऐसी है और फलाने चंद की बारात की ध्वजा मैंने तो देखी नहीं, बड़ी बड़ी बारातें तो देखी, लेकिन ध्वजा को देखकर पता लगा लो कि ये फलाने व्यक्ति की ध्वजा है, कोई लगा ही नहीं सकते, कभी नहीं लगाएंगे। लेकिन जब पंचकल्याणक होता है तो ध्वज स्थापन होता है और ध्वज स्थापन करके यह संकेत सारे ब्रह्मांड को दिया जाता है कि हम उस अदृश्य शक्ति से लाभ उठाने वाले हैं जो दुनिया की आंखों से देखने में नहीं आएगी, दुनिया के विचारों में पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन हम उस अदृश्य शक्ति को दुनिया के सामने प्रकट करना चाहेंगे और ध्वजा के माध्यम से सारे लोगों को आह्वान किया जाता है। इसलिए ये ध्वजाएं बड़ी सम्माननीय होती हैं, माननीय होती हैं। हर व्यक्ति स्वयं झुक जाता है लेकिन ध्वजा को नहीं झुकने देता। क्यों? ध्वजा एक ऐसी शक्ति को बता रही है जो शक्ति कभी यंत्रों के माध्यम से कभी पकड़ में नहीं आती। और अदृश्य शक्ति को पहचानने के लिए 3 तरीके हैं, एक मंत्र, एक तंत्र और एक स्वयं की अनुभूति। स्वयं की अनुभूति तो आज हमें होगी नहीं, अदृश्य शक्तियों की अनुभूति तो सर्वज्ञ भगवान को होती है, अदृश्य की अनुभूति तो सिद्ध भगवान को होती है, अपन को होने वाली नहीं। और थोड़ी बहुत अवध ज्ञानी मन पर ज्ञानी को होती है, वो अपन को है नहीं। आज मात्र हम अदृश्य शक्तियों को पहचान सकते हैं मंत्र और यंत्र के माध्यम से। मंत्र के माध्यम से हम ऐसी शक्तियों को उद्घाटित कर देते हैं। मंत्र में कुछ नहीं लिखा, एक बीजाक्षर, लेकिन एक योग्य व्यक्ति उस मंत्र को अपने हाथ में ले ले तो उस मंत्र में ऐसी अदृश्य शक्ति आ सकती है, ऐसी अदृश्य शक्ति आ सकती है कि वह आश्चर्यचकित रह जाए कि चमत्कार कैसे हो। ये होना ही नहीं था, संभव नहीं, क्योंकि उस मंत्र की एक ऐसी शक्ति आ जाती उस व्यक्ति के हाथ में। कैसे संभव है एक पाषाण भगवान बन जाएगा? अरे कितने भी टेस्ट करा लो, पाषाण तो पाषाण ही रहेगा, पाषाण तो पाषाण ही रहेगा, लेकिन भगवान बन गए। महाराज, ये आप लोगों का सम्मोहन है, हिप्नोटाइज में आप लोग कर देते हो, कहो भगवान हो गया, भगवान हो गया, भगवान हो गया। तो अब हम आपकी बात मानते नहीं तो आप नाराज हो जाओ तो आफत हो जाए। इसलिए हाँ, महाराज जी कह रहे हैं भगवान हो गए 5 दिन के बाद। अभी क्या है? पथरा है, अभी बिल्कुल मार्बल है, बिल्कुल शुद्ध मार्बल है, सैंडस्टोन जो भी है, पीतल है। अब 5 दिन बाद हम ऐसा कुछ करेंगे कि सब कहेंगे देखो भगवान आ गए, भगवान आ गए। और आज की फोटो उतार लेना और 5 दिन की बाद की उतार लेना। महाराज जी दोनों ही फोटो रखें, बताओ इन दोनों में अंतर क्या है? हमें बुद्धू बना रहे हो? ऊपर से नहीं कहोगे, झूठ मत बोल रहे। 90% लोग अंदर से कहेंगे देखो 5 दिन पहले ये पथरा था और 5 दिन बाद ये भगवान हो गया। मेरे डर के कारण लोग बोलेंगे तो नहीं, मेरा डर, जिनवानी का डर, ये डर कि कहीं मैंने बोल दिया नहीं बने तो मेरी दुर्गति ना हो जाए। भारत देश को एक भूत का डर और लगता है कि कहीं मैंने कहा कि ये भगवान नहीं बने हैं तो कहीं मेरी नरक नहीं चला जाऊं, ओ नरकों में तो मर जाऊंगा, इसलिए कह दो हाँ बन गए भगवान, बन गए कह दो। नहीं कहा नहीं और लोग और पीटेंगे, क्यों? तुम्हें भगवान नहीं दिख रहा? महाराज जी 5 दिन से उनको मंत्र कर रहे हैं और इधर लाखों रुपया खर्च हो रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा? तो तुम कहोगे अभी पिटूंगा और कह दो हाँ भैया हो गए। ऊंट बुलैया ले गई, हाजू कहियो। अब क्या करें? बड़े लोग बोल रहे हैं एक बुलैया को ऊंट ले गई, बुलैया ले गई ऊंट को। लोगों ने कहा मैंने देखा कि बुलैया ऊंट ले जा रही थी, तो सबने कहा हाँ जी कही थी। बोले क्या ठीक है? बोले बड़े आदमी बोल रहे हैं ना। बोले ऐसा कभी संभव है कि नहीं? अरे संभव है कि नहीं मतलब नहीं, हमें तो महाराज को खुश रखना है। कभी डर से, कभी भय से, कभी मोह से, कभी स्नेह से, तो
तुम स्वीकार कर लोगे लेकिन तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें दिखेगा नहीं, तुम्हें यही दिखेगा क्या अंतर है। कई बार मंदिरों में मन नहीं लगता तुम्हारा, इसलिए नहीं लगता क्योंकि तुम्हें भगवान नहीं दिखता, पाषाण दिखता है। मंदिरों में तुम्हारा मन नहीं लगता, तुम्हारी भगवान की अभिषेक क्रियाएं, ये पुण्य धर्म है, तुम्हें कहते हैं क्या है, एक लोटा ढाला और बस, और एक गंदो निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम। अरे वो काय का निर्मल है, उससे अच्छा तो ये निर्मल दोषी है कि निर्मल कम से कम काम में तो आ रहा है, कोई काम में तो आ रहा है, काम कर रहा है, थोड़ा बहुत काम तो करता है। ये निर्मल तो क्या, निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम, गंदो तक ले तो लोगे, अनुभूति नहीं। लेना अलग चीज है, कहना अलग चीज है, और अनुभूति आना अंदर से नहीं बनता विश्वास। ये कोई धर्म है क्या, एक लोटा जल ढाला और ये आ गया पवित्र, गंदो तक निर्मल हो गया, बहुत हो गया, ले लो, मेरे कहने से ले लो, मेरे से लगवा लोगे, लेकिन ज्ञान की पर्याय नहीं बनता, श्रद्धा की पर्याय नहीं बनता, अनुभूति के गवाक्षों में से नहीं पक पा रहा है वो आनंद, इसलिए हमारा मन नहीं लगता, इसलिए वो गंदोदक चमत्कारी नहीं हो पाता। इसलिए हमें मंदिर में भगवान की मूर्ति के सामने कैसे मन लगाए जब आत्मा कह रही है कि पाषाण है, कैसे कह दो कि भगवान है। अब सब लोग कह रहे हैं तो ठीक है, कौन माथा बूढ़ी करे, हाँ महाराज जो आप कह रहे हैं वही सही है, आप जल्दी छोड़ो, 11:15 हो रहे हैं, आप तो जो कह रहे हैं वही सही है, कह सकते हो महाराज भी फालतू माता बूढ़ी कर रहे हैं, आओ महाराज भगवान है भगवान है भगवान है, सब आप भी भगवान हो, आप छोड़ो तो सही। लेकिन महानुभाव प्रैक्टिकल करो। मैं एक संस्मरण तुम्हें सुना देता हूं अदृश्य शक्ति का। उस अदृश्य शक्ति को मैंने मंत्रों से पहचाना है, सर्वज्ञ तो मैं हूं नहीं, अदृश्य शक्ति को मैंने मंत्र से पहचाना है और मैंने प्रैक्टिकल कराया। भगवान का अभिषेक करके गंदोदक एक कटोरे में रखा। एक व्यक्ति ने मुझे छेड़ दिया, बोले महाराज ये गंदोदक चम्मच से लाया करो। मैंने क्यों? बोले इतने हाथ डलेंगे तो ये तो जहर हो जाएगा। वायरस कोई बीमार डालता है, कोई वायरस वाला डालता है, और कोई चिकनगुनिया वाले ने डाल दिया तो, स्वाइन फ्लू वाले ने डाल दिया तो और आफत हो जाएगी। इसलिए महाराज आप मंदिरों में चम्मच बनाओ, चम्मच से ले लो। आजकल वैज्ञानिक युग है, थोड़ा आप शुद्धि का ध्यान रखो। मेरा दिमाग खराब, मैंने कही गंदोदक में वायरस, गंदोदक चम्मच से, मैंने कही आज के बाद गंदोदक बंद। लेकिन मेरे मन ने कहा कि दूसरे के कहने पर बंद करने की अपेक्षा प्रैक्टिकल कर। मैंने सोच लिया कि आप गंदोदक बंदोदक कुछ नहीं रखना, जिस गंदोदक में वायरस हो जाए वो गंदोदक काहे का है। मैंने कहा अब मैं गंदोदक ना तो लूंगा ना दूंगा और ना मुझे कोई मतलब है। तुरंत मन ने, जिनवाणी ने दिमाग में लाया, तो उसे लगता है कान का कच्चा है। दूसरे ने कह दिया तो मान लिया प्रैक्टिकल कर। तुरंत मैंने आई एम सॉरी प्लीज कहकर मैंने प्रैक्टिकल करता हूं। मैंने भगवान का गंदोदक एक कटोरे में रखकर कम से कम 50-100 लोगों के हाथ डलवाए, और जो बीमार था उसकी जरूर डलवाए, और दूसरा हाथ डलवाया एक खाली कटोरे में, खाली जगह, और एक हाथ डलवाया दोनों के बराबर। मैंने कि जाओ इनको प्रयोगशाला में ले जाओ, इन दोनों कितने गंदे हुए ये बताओ मुझे। प्रैक्टिकल कितने गंदे हुए। मैंने कि बहुत बड़ा निर्णय है तो। मैं गंदोदक लेता हूं और तुम्हें बुद्धू बनाता हूं, हजारों लाखों रुपया कमाता हूं शांति धारा लेकर। मैं नहीं कमाता हूं मंदिर के लिए, और तुम लाखों रुपए में शांति धारा लेते हो और मेरे कहने पर लेते हो। तो मैं तो, यदि मैं गलत बोलूं और ये लाखों रुपए की शांति धारा तुम्हारे दान में दिलवा देता हूं, ये सब मेरे ऋण में आ जाएंगे और मैं तो जन्म जन्म तक ब्याज नहीं चुका पाऊंगा, क्योंकि एक साल में 2-4 करोड़ की शांति धारा हो जाती मेरे हाथ से, और मेरे कहने पर ये तो सब मैं कर्जा कहां चुकाऊंगा। मैंने खत्म आज के बाद।
मैंने कि जाकर के प्रैक्टिकल करो। दोनों गंधोदक मैंने प्रैक्टिकल कराए और जल को पूरा टेस्ट करके आए। गंधोदक में जैसा निर्मल पहले था वैसा ही निर्मल पाया गया, और जिसमें दूसरा हाथ डाला गया वो कहते महाराज ये जहर हो चुका है, आप कोई हाथ डालेगा तो उसको कोई भी वायरस हो सकता है। वो प्रोफेसर कहता है कि महाराज ये बताओ इसमें आपने क्या डाला था? मैंने तुम्हारे सामने किया था, अपन सामने बैठे हैं, कुछ नहीं किया। बोले महाराज कुछ ना कुछ तो है। मैंने तुम बता दो ना क्या डाला है, तुम्हारी प्रयोगशाला में तो पता चल जाएगा ना कि इसमें कोई केमिकल डाला है, तो आप तो पकड़ लोगे। आपको बोले कुछ भी इसमें नहीं डाला, दोनों जल में कुछ भी नहीं डाला मेरे, लेकिन एक निर्मल है और एक वायरस है। मैंने उसी दिन कान पकड़ के भगवान को नमस्ते किया, भगवान आपकी अदृश्य शक्ति मुझे पता चला। और उस दिन के बाद जो मेरा अदृश्य शक्ति पर विश्वास हुआ, फिर मैंने डंके के चोट पर कह दी कि मैंने कि दुनिया को जो दिख रहा है वही सत्य है, ये कोई नियम नहीं है। ऐसे भी सत्य हैं जो दुनिया को आंखों से देखने में नहीं आएंगे, वे मंत्र और तंत्र के माध्यम से देखने। उस दिन के बाद फिर गंधोदक का जो चमत्कार हो रहा है वो सबको मालूम। देखने में जल है, आज तक किसी मंदिर से कोई महाबीमारी नहीं फैली। बोलो, आज तक किसी मंदिर से महाबीमारी नहीं फैली। महाबीमारी फैली हॉस्पिटल से। कहां से? जहां सबको डॉक्टर बैठे, जहां दिन भर कौन क्या छिड़का जाता है, डीडीटी। दिन भर डिटेल से धोया जाता है, वायरसों को मारने के लिए क्या क्या नहीं वहां डालते हैं अस्पतालों में। वहां से बीमारी फैलते हुए समाचार पढ़े, टाकियों से, स्टेशनों से, प्लेटफॉर्मों से, तुम्हारे घरों में से। लेकिन आज तक किसी दिगंबर जैन मंदिर से कोई बीमारी नहीं फैली, और मंदिरों में सबसे ज्यादा आते हैं बीमार लोग। मंदिरों में कौन आते हैं? बीमार और परेशान लोग। ये अदृश्य शक्तियां हमारे धर्मों में ऐसी भरी हुई हैं जो इंद्री का विषय नहीं है, इंद्री के ज्ञान का विषय नहीं है। आज उस अदृश्य शक्ति का ध्वजारोहण हुआ है। ये ध्वजा बता रही है कि ये शक्ति व्यक्तिगत नहीं है। ये ध्वजा बता रही है कि इस शक्ति का प्रयोग भगवान से अकेला संबंध नहीं रखता। ये ध्वजा ने ब्रह्मांड को यह संकेत दे दिया है, आज जो शक्ति यहां प्रकट होगी उसका सारे जगत को लाभ होने वाला है। यदि अकेले भगवान को लाभ होता, भगवान को लाभ होता, जब साक्षात तीर्थंकर जन्म लेते हैं उनके महल पर कोई ध्वजा नहीं होती, कोई ध्वजा नहीं होती, क्योंकि वो व्यक्तिगत है। लेकिन सौधर्मेंद्र आकर के 6 महीने पहले एक ध्वजा बना देता है। माता पिता इतनी जिंदगी भर से रह रहे थे, उनके मकान पर ध्वजा नहीं थी, नगर में कोई ध्वजा नहीं थी तो राष्ट्र ध्वजा थी। लेकिन जैसे तीर्थंकर का अवतरण होता है, इंद्र ध्वज स्थापित करता है। ये बतलाता है कि आज जो शक्ति यहां पर अवतरित होगी उस शक्ति का लाभ उसी शक्ति को नहीं है, जगत के प्राणी मात्र को उसका लाभ है। ये पंच कल्याणक महोत्सव, ये ध्वजा को सामान मत समझो। यदि ध्वजा नहीं होती तो ये माना जाता कि ये लाभ व्यक्तिगत है, एक निजी मामला है। लेकिन ये मामला निजी नहीं है, क्योंकि ध्वज वही गाड़ा जाता है जहां लोग दूर से देख करके, ध्वज देखकर पहचान कर ले कि यहाँ कोई सार्वजनिक स्थल है, यहाँ कोई सार्वजनिक कार्य है, ये बिल्डिंग सार्वजनिक है या सार्वजनिक नेता की है, सार्वजनिक नेता की, फलानी पार्टी का व्यक्ति है, पहचान नहीं। ध्वजा अंदर वाले के लिए नहीं होती है, ध्वजा बाहर वाले के लिए होती है। आप अंदर बैठे, आपके लिए ध्वजा नहीं, इसलिए ध्वजा बाहर लगाई जाती है, पंडाल से ऊंची लगाई जाती है। अंदर वालों को ध्वजा से कोई मतलब नहीं है। ध्वजा उन राहगीरों के लिए है जो ध्वजा को देख करके रुक जाए कि यहाँ कोई सार्वजनिक कार्य हो रहा है, मुझे भी इसमें शामिल होना चाहिए। हनुमान वैष्णव दर्शन में आया, हनुमान परेशान हो गए कि इतनी बड़ी लंका में कोई नहीं है, इतनी बड़ी लंका में कोई नहीं है।